नर्मदे हर। इस समय दमगढ़ की पहाड़ियों पर हैं, दमगढ़ के जंगल को पार कर रहे हैं और यहाँ मुलाकात हुई परिक्रमा के पराक्रमी गुणवंत जी से। आप सचमुच में गुणवंत हैं इस मामले में कि माँ नर्मदा के तट पर चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और अकेले नहीं हैं, आपके साथ उनकी भार्या हैं, माता माया हैं, वो भी चल रही हैं। दोनों एक एक कदम चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए ओंकारेश्वर से यहाँ तक आए हैं। तकरीबन 6 माह की परिक्रमा हो चुकी है, आगे अभी 3 महीने के करीब और लगेंगे। ये जो साधना है, ये जो तप है परिक्रमा का, इसका ख्याल कैसे आपके मन में आया, ये जानते हैं, बातचीत करते हैं इंदौर के गुणवंत जी से। जी बाबा जी, आपने परिक्रमा उठाने के लिए कैसे मन में ये विचार आया कि परिक्रमा उठानी चाहिए, शुरू करनी चाहिए? 2009 में सबसे पहले मुझे ये जीवन में पता चला जी कि नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। जी। अद्भुत लगा सुन हाँ के कि कोई नदी, पहले हाँ हम उस समय तो मेरे लिए नदी थी, हाँ। तो एक नदी की परिक्रमा कोई क्यों करेगा। हम्म फिर ये जिज्ञासा मन में रही हम्म। और फिर धीरे धीरे मैं इसकी जानकारी इकट्ठा करता रहा, लोगों से पूछता रहा जिन्होंने परिक्रमा करी है। जी फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है ये परिक्रमा। हाँ और इसके परिक्रमा में बहुत इंसान को परिवर्तन आ जाता है जीवन में। हाँ। उसकी सोच बदल जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों में परिवर्तन आने का एक माध्यम है परिक्रमा। हाँ तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये तो हुई बोल बच्चन की बात, हाँ लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे हाँ। उस चीजों पे आपको विश्वास कैसे होगा। बिल्कुल। तो यही सोच के 15 अक्टूबर से मैं घर से मेरी पत्नी के साथ निकला अच्छा। और आज 6 महीना तक जैसा हो गया है हाँ और परिक्रमा कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने अपने जीवन में ये परिक्रमा के दौरान महसूस किया हम्म। कि मेरे जीवन में वाकई में बदलाव आया है। जो काम अच्छा, क्रोध लोभ मोह अहंकार जो मतलब है, जो भीतर के मद हैं हाँ वो उनमें, शांत होने शुरू हुए हाँ हैं, परिवर्तन आया, वो उनमें परिवर्तन कमी आया कमी है। आना शुरू हुई जी। है। और एकदम मैं कि ये तो नहीं कहूँगा कि खत्म हो गए, हाँ लेकिन हाँ मुझे परिवर्तन महसूस हुआ हाँ हाँ। भीतर और से एक बदलाव शुरू भीतर हुआ से है। बदलाव शुरू हुआ। बिल्कुल, ये बदलाव जब ये शुरू होता है तो धीरे 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 परिणति में पहुंचता है, अब ये, आगे बढ़ता हाँ है। ये एक पहिया चल चुका है। हाँ। अब इसको मुझे धीरे धीरे मतलब अब इसी रास्तों पे आध्यात्मिक जी रास्ते पे चलते हुए जी। जीवन का बाकी का जो बची हुई जिंदगी का सफर है पूरा करूंगा, तो मुझे लगता है कि मेरी जो मृत्यु है वो सुखदायी मतलब शांति से होगी। जी जी जी। ये बस इतना ही है हाँ, खैर गुरुजी। माँ नर्मदा तो हाँ राग के साथ हाँ वैराग्य की नदी भी हैं। हाँ वो जितना राग देती हैं उतना ही वैराग्य भी देती हैं, ये तो हाँ सही है। ये, आप बताइए कि जैसे 6 महीने हो गए हैं हाँ परिक्रमा करते जी हुए, गुरुजी। क्या अनुभव रहे हैं इस बीच के, जो दिल में बसे हुए हैं, जो आपकी स्मृतियों में मन में बसे हुए हैं, और जिसे लगता है कि आप बताएंगे तो जो दूसरे लोग भी हैं उन्हें भी आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी। बदलाव में और अनुभूतियों में मैं बात कहूँ तो मुझे जैसे ये एक परिक्रमा के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आप 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, 150 लोगों के बीच में हैं। हाँ। लेकिन जो आप एकांत में ऐसे जंगलों में परिक्रमा करते हैं, जैसे शूल पानी है, वहाँ मैं हुँ, अकेला था मेरी हुँ, पत्नी के साथ। हुँ। वो बुधनी का जंगल है, हाँ, वहाँ से निकला और जो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हाँ। तो जब डेंस घनी प्रकृति के बीच में कोई व्यक्ति अकेले में परिक्रमा करता है तो उसके अंदर परिवर्तन जो है बहुत तीव्र गति से होते हैं। हाँ, और भीड़ भाड़ में तो वो तो फिर जैसे शहरी वातावरण हो गया, हाँ। तो उसमें इतना परिवर्तन नहीं आता है जितना व्यक्ति अकेला एकांत में और जंगल पर घनी प्रकृति के बीच में से गुजरता है। हुँ। तो वो
माँ के भी दर्शन करता है, प्रकृति के भी दर्शन करता है, और अपने आप से भी मिलता है, मौका मिलता है कि वो अपने आप को अंदर भीतर से देख सके, समझ सके कि वो वाकई में कैसा है, हाँ। एक सज्जन पुरुष है कि म दुर्जन पुरुष जी, है। जी। पेड़ जो हैं, ये वृक्ष जो हैं, जो जी, बहुत शांत हैं, भोले बाबा के अवतार हैं। जी, अ, हमारा जो ज़हर है उसे पीते हैं जी, और जो प्राण वायु है हमें देते हैं। जी, जी, तो ये भोले बाबा के अवतार हैं, बहुत शांत हैं हाँ, और ये शांति हमें प्रदान कर देते हैं। जी, जी, जब जी, हाँ, आपने कहा हाँ, कि प्रकृति के बीच हम होते हैं, हाँ, तो बहुत गहन शांति में होते हाँ, हैं। हाँ, तो ये पेड़ जो है ना, ये पत्ते अपने आप भीतर हमारे शांति देते चले जी, जाते जी, हैं जी, और माँ नर्मदा तो हैं ही, हाँ, खुद शिव की अवतार भी हैं, माँ जी, माँ भी हैं, तो वो हमारे भीतर भी इस तरह के भाव जी, भरती हैं। जी, जी, मैया थोड़ा पास आइए ना, आपसे भी आपके अनुभव जानें। आप इस दुर्गम राह पर हैं, हाँ। इतनी लंबी यात्रा है और ये चलने का साहस आपके भीतर कैसे आया कि आप जो बाबा जी का साथ देने के लिए चल पड़ी? आप इतने कठिन राह पर हाँ। दंड के सहारे, बाबा जी के सहारे और अपने आत्मबल के सहारे आगे बढ़ रही हैं। तो किस तरह से ये साहस आपके भीतर है और कैसे आप आगे बढ़ रही हैं? क्या आपके मन में भाव हैं? उसे अगर बताएँगे तो अच्छा लगेगा। मेरे भाव तो वैसे ही हैं जैसे इन्होंने कहा है, जी, वैसे ही है। वैसे प्रकृति को देखना मुझे भी अच्छा लगता है और जी। गाँव-गाँव चलते-चलते जो देखती हूँ वो सब बातें अच्छी लगती है। हाँ, अपने उनके अनुभव हमारे अनुभव से बात करते हुए मैं समझती हूँ जो परेशानी जो आती है वो ही हमें थोड़ी मदद करा देते हैं। जी, तो ये सब देखा है। हाँ, स्वभाव कोई आवाज जाती समझ नहीं आती, कहीं आती है तो नहीं आती, मतलब कुछ शब्दों से आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों में उन्हें मैं समझा देती हूँ। हाँ, कभी उनकी मैं समझ जाती हूँ। ये हाँ, बात है। जी, तो चलने में तो खैर मजा ही आ रहा है, मैं के चल के आती हूँ। अभी जी, तो जी। 2 बच्चे भी आने वाले हैं, कहते अच्छा, हम भी अमरकंटक में आएंगे, आ हाँ, जाना। अच्छा, उन्हें भी अच्छा लग रहा है प्रकृति के साथ चलना। जी, तो जी, देखो उस टाइम अपना निकाल के आएंगे। हाँ, ऐसा मौका मैंने देखा, बच्चों को अच्छा लग रहा है। और तो और इसी परिक्रमा चलते हुए बेटा हमारा पास हुआ है और अच्छा, आज नौकरी में लग गया है। अच्छा, बैंक की नौकरी मिली उसे। अच्छा, तब वो भी चालू हो जाएगी इसकी हुँ, नौकरी हुँ, में, वो भी पढ़ने चालू शुरू कर देगा। जी, अच्छा जी, काम लगता वाह! है। तो जैसे चलते हैं अपन जी। गाँव-गाँव जाते हैं, हाँ, हाँ। घाट-घाट पर रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह हाँ, नहीं हाँ। होती। ऐसी परेशानियाँ कई बार आती हैं, उन परेशानियों नहीं, को नहीं। आप जी, जी। जी, बिल्कुल। परेशानी का तो कोई सवाल ही नहीं है। हुँ, वो भी अच्छे जिस तरीके से रहते हैं उनके हिसाब से हम अपनी जगह बना लेते हैं। बाहर जैसे बैठने की जगह होती है, गैलरी होती है। हाँ, उस जगह पे देखते हुए हमें अच्छा लगता है, भई हमें तो यही जगह अच्छी लगी। जी, हमें कोई ज़रूरी नहीं कमरे में चाहिए, कमरा चाहिए। जी, ऐसा कुछ नहीं, ये खुला है, हवादार जगह है, हम तो यहीं सो लेंगे। ठीक तो है। आराम से समझाते हुए कुछ चटाई दे देते हैं, हम वहीं बिछा के आराम कर लेते हैं, वही अच्छा लगता है। जी, तो ऐसा डरने वाली तो बात ही नहीं है कि हम अंदर बैठे या अंदर सोए, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है। हवा खानी, हवा के बीच रहते हुए हमें वही आनंद आता है। हाँ, तो जब पेड़ों के साथ जी, जी। तालमेल बना हाँ, लें, हाँ। जब गलियों के साथ तालमेल बन हाँ, जाए, जब बस माँ ये नर्मदा के साथ तालमेल बन जाए, तो फिर ये सही असुविधा बात, नाम की हाँ, कोई चीज़ नहीं, तो नहीं, मायने रखती सही नहीं। बात है। ये जो असुविधा है, यही जी। वास्तव में सुविधा है हाँ, इस हाँ। रास्ते में और यही इसका आनंद है। बस। जब संकटों के बीच हम नहीं रहेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाँ। उसको पार करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वो आनंद नहीं मिलेगा, वो तो फिर घरों में है ही। बर्दाश्त तो करी है ना, जी, जगह-जगह आते-आते बहुत चोट तो लगी मेरे को, पैर में, एड़ी जी, में बहुत दर्द लगी। 5 दिन तक तो मुझे विश्राम करना पड़ा, रुकना पड़ा। जी, उसके दौरान बाद में मैंने धीरे-धीरे फिर से चलना शुरू करा। पर जी, मैं कहती हूँ जल्दी-जल्दी नहीं चल सकती हूँ, धीरे-धीरे जी। चलूँगी, मगर चलना है मुझे। बस ये हाँ, कहती हूँ, ये मान है मेरी। जी, जी, जी। ये मेरा कहना है कि हाँ, आओ ज़रूर, अनुभव को महसूस करो। हाँ, वैसे लोगों के विचार है कि इतना नहीं चल पाते, नहीं पाते, तो मन में इच्छा हो तो धीरे-धीरे कर सकते हो। ज़्यादा तेज़ नहीं चलो, धीरे ही चलो, कर हाँ, सकते हो। ये बिल्कुल। बात अच्छी जब लगी। धीरे-धीरे चल के हाँ। आप ओंकारेश्वर से समंदर पार कर चुकी हुँ, हैं, हुँ। समंदर पार करके फिर अब इस तट की एक पूरी परिक्रमा हो जी, चुकी है, हाँ। उत्तर तट की पूरी परिक्रमा हो चुकी है। हुँ, अगर आप चल सकती हैं, हुँ। तो कोई और क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके मन में भी भाव हुँ, उठे, हुँ, हुँ। उसे ज़रूर चलना चाहिए। बिल्कुल चले, ज़रूर जी। चल सकते हैं आप। बाबा जी, अब जैसे आप यहाँ तक आ गए हैं, जी, अमरकंटक तक हाँ, पहुँच गए हैं। हुँ। अब आगे जब आप जाएँगे ओंकारेश्वर तक, तो अभी आपको क्या लगता है कि कितना वक़्त अभी और लगेगा? गुरुजी, हमारा जो चलने का जो एवरेज जो है, हाँ, वो पर डे 10, 12
कभी 15 भी चल लेते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है लक्कड़ काठ तो वहाँ 21 भी चले, उसके पहले 22 किलोमीटर, लेकिन वो तो परिस्थिति पर है। हाँ, तो अभी यहाँ से अमरकंटक से ओंकारेश्वर 900 किलोमीटर हाँ, होता है गुरुजी, हाँ, एवरेज। हाँ, तो 900 से 10 का एवरेज से 3 महीने का समय जो है हाँ, वो लगना स्वाभाविक है। और अच्छा, 3 में अभी चतुर्मास जो है 20 जुलाई 2021 में अभी लगेगा, हुँ, तो लगभग 9 महीने चतुर्मास के पहले आप कर लेंगे। कर लेंगे। जी, मेरा जी, भी यही लक्ष्य है। जी, और यही है कि अनुभूतियों में यही है कि हम जब बताया कहीं भी सो लेते, हम लोग मैया जी के किनारे भी सोए, रेत पे सोए, वो सूल पानी की झाड़ी में पहाड़ की चोटी पे अकेले सोए, वाह! जंगलों में सोए अकेले। ये मतलब वो जो अपना शिव घाट था वहाँ गुप्त अंधेरा, हाँ, कोई नहीं चारों तरफ। हाँ, तो वहाँ भी हमने अकेले में रात गुजारी। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब वो जो भय वाली बात है वो तो निग्लिजिबल है। अब वो हाँ, कोई व्यक्ति अपने आप में डरे वो बात अलग है, हाँ, लेकिन परिक्रमा में 1 रुपए का भी हमारा किसी ने हमको डिस्टर्ब किया, हाँ, बल्कि सबने मदद करी। जी, और 1 रुपए का भी कोई चोरी नहीं हुआ, कोई हमको कोई धमकाया नहीं, बल्कि सबने मदद करी। हाँ, भय और जो रहते हैं कि भाई शेर आ जाएगा, चीता, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जीव जंतु जंगली जानवर हमने देखे हैं, सारे देखे हैं शेर को छोड़ के, हाँ, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य को वो उनसे नुकसान नहीं नुकसान नहीं पहुँचा, पहुंचाते। हाँ, न हमारी भी कोई भावना नहीं है। हुँ, पहले उस जीव को निकल जान दो, फिर हम बाद हाँ, में जाते। हमने यही देखा है, चाहे सांप हो, गीदड़ हो, या वो लोमड़ी है, कई वो गोर, वो बड़ी बड़ी जी, जानवर देखे, सांप ये वो। हाँ, लेकिन हमें किसी ने जंगल में भी अब आए होंगे, पास से गुजर गए होंगे, हम तो नींद में थे, लेकिन हाँ, हमें किसी ने कोई मतलब टच नहीं किया। और न हमने प्रकृति को कोई डिस्टर्ब करने की कभी मन में भावना आई कि इसको, ये जीव है खतरनाक है, इसको मार दो, ऐसा हाँ, ऐसा मार भाव दो, हमारे मन काबू। में भी नहीं था, हाँ, न उनके मन में था। तो मैं तो यही कहूँगा गुरुजी, जो अच्छे स्वच्छ मन से चलता है उसको मैया सब प्रकार से जी। मदद ही मिलती है। और भय नाम की चीज़ नहीं है, डर नाम का चीज़ नहीं है, चोरी का कोई भय नहीं है। तो ये ये मैंने अभय प्राप्त करने ये के लिए ही तो यहाँ आते हाँ, ऐसा हैं। ही मेरा यही अभय मेरा माँ अनुभव देती आप, हैं, हाँ, यही अभय यही प्रकृति हाँ, देती है, यही अभय और यही भाव हाँ। यहाँ से लेकर जाना जी, होता जी है। गुरुजी। नर्मदे हर, नर्मदे हर नर्मदे हर, भगवान। नर्मदे।